आप बच्चों को खूब पढ़ाओ, डीएम बनाओ, आईपीएस बनाओ, अधिकारी बनाओ, आईआईटी में पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ भैया, पर एक प्रार्थना हमारी है, सबसे पहले अपने बच्चों को इंसान बनाओ। उन्हें पहले इंसानियत दो, उनके अंदर पहले संस्कारों का बीज भरो। संस्कार ऐसे हो हनुमान जी की तरह कि लंका में रावण भय दिखाता रहा, प्रलोभन देता रहा, तरह तरह की बातें करता रहा, राक्षस ताली बजाते रहे, बांधा गया हनुमान जी को, पूंछ में आग लगाई गई, पर ये भारत के मां के संस्कार हनुमान जी के अंदर थे। हनुमान जी डिगे नहीं, हनुमान जी मुड़े नहीं, हनुमान जी हटे नहीं, लंका में भी राम नाम का डंका बजा डाला। ये संस्कारों का प्रताप है। और एक बात और बोले, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो कहो, और जोर से कहो, बुरा ना मानना आप लोग, बुरा लगे तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन ये जो माया नगरी में रहते हो ना, यहां बड़ा संभल कर रहना। यहां पल पल पर बिगाड़ने वाले लोग मिलेंगे। पर एक बात सिद्धांतिक समझो रामचरितमानस की, राम के राज्य में रहकर के मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर के विभीषण बिगड़ा नहीं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कहां रहते हो, महत्वपूर्ण है कि आपके संस्कार कैसे हैं। अगर आपके संस्कार कठोर होंगे तो अंधेरी मुंबई के पागलों, आपके बच्चे संस्कार से पले होंगे, बड़े होंगे, गीता रामायण के आधार पर जीवन जी रहे होंगे, तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं आपके बच्चे कभी भी विधर्मियों के चक्कर में नहीं पड़ सकते हैं। वरना गांव से ज्यादा शहरों में आजकल बड़ा डर है। आजकल के कुछ अंग्रेजी के पढ़े लिखे लड़का, अरे सब एक ही है, आप ऐसा कर रहे हो, सब एक ही है। भैया हम ऐसा कर नहीं रहे हैं, हमको तो हिंदुओं को देख करके बड़ा डर लगता है। वो कश्मीरी पंडितों का भागना, वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार, वो 1996 से जलता हुआ मणिपुर, वो नूह मेवात की घटना, वो श्रद्धा के 35 टुकड़े, वो कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की हत्या, वो पालघर के संतों की हत्या, वो रामचरितमानस का जलाना, हमको तो डर लगता है। और हिंदुओं, एक बात तुम हमारी कान खोलकर सुन लो, 100 रुपए का अगर हम तुम्हें नोट दें, 4 टुकड़े कर दें और जाके कहें कि जाओ दुकान पे ले जाओ, तो क्या एक टुकड़ा 25 पर चलेगा? जवाब दो, जरा जोर से बोलो। 100 का नोट तभी चलेगा जब चारों टुकड़ों एक होंगे। अगर अलग अलग कर दोगे तो कोई कीमत नहीं रहेगी। उसी प्रकार हिंदू अलग अलग रहेंगे तो कोई कीमत नहीं रहेगी, पर हिंदू एक रहेगा तो वो महंगा भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा, संरक्षित भी रहेगा और भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। बहुत से लोग हमारी बड़ी बुराई करते, बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हमको किसी से, देखो हिंदुओं एक बात और बोले, मुसलमानों को गाली देकर के कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों को वीर छत्रपति शिवाजी की तरह तैयार करना पड़ेगा, वीर छत्रपति संभाजी महाराज की तरह तैयार करना पड़ेगा कि औरंगजेब ने करोड़ों उपाय कर लिए पर हमारे संभाजी महाराज का धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाया। प्राण दे दिए पर धर्म को नहीं त्यागा। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता कहती स्वयं के धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म के बारे में विचार करने से। यहाँ प्रबुद्ध लोग भी बैठे हैं, गुरज्ञ लोग भी बैठे हैं, युवान भी बैठे हैं। युवानों, बाद में तुम सब इलू इलू कर लेना, मोबाइल बाद में चला लेना, रील बाद में देख लेना। हमारी युवानों से एक प्रार्थना है, जवानी बहुत संभल करके जियो। नशा, नींद और नारी, इन 3 से परहेज कर लो, तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आजकल तुम्हें भी ठटरी बन रही,
रील के चक्कर में आजकल रियल को आदमी खोजबो कठिन होगा, असली कौन है ये खोजना कठिन हो गया। भारत को, अगर भारत के हिंदुओं को बचाना है तो एकमात्र उपाय है, पहले हिंदुओं को हिंदू बनना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि महाराज जी ये बड़ी कंट्रोवर्सी वाली बात कह दी। इस देश में एक पत्रकार ने हमसे दिल्ली में पूछा 80% हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा। हमने कहा ठटरी के बरे, पहले ये बता हिंदू हैं ही कहां, या तो ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं या वर्मा हैं या शर्मा हैं या जाट हैं या भाषावादी हैं या फिर क्षेत्रवादी हैं। जिस दिन इस देश में सब भारतीय और कट्टर हिंदू बन जाएंगे, उसी समर्पित हिंदू बन जाएंगे, उसी दिन भारत हमारा हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे, तो हमने उपाय दिया, हिंदू राष्ट्र को बनाने के पहले हिंदू राज्य बनाए जाएं, हिंदू राज्यों को बनाने के पहले हिंदू जिले बनाए जाएं, हिंदू जिले बनाने के पहले हिंदू गांव बनाए जाएं, हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू समाज बनाया जाए, हिंदू समाज बनाने के पहले हिंदू परिवार होने चाहिए, हिंदू परिवार होने के पहले हिंदू घर होने चाहिए, हिंदू घर होने के पहले खुद को कट्टर हिंदू होना चाहिए। हाँ जी या ना जी? जोर से बोलो, अरे जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो, तभी हिंदू। एक बात और, हाथ जोड़ करके बोलें, आप अगर हिंदू हैं तो चरित्र का निर्माण करो, चित्र के चक्कर में ना पड़ो। हम जब भी निकलते हैं महाराज एक सेल्फी हो जाए। पहले लोग आते थे गुरुजी आशीर्वाद दो हमारी बुद्धि ठीक रहे, आजकल आशीर्वाद है गुरुजी एक फोटो हो जाए। हम भी इतने बदमाश हो गए, अब हम दूर ही से देख ली और समझ जाई कि जो पाँव आँव पर वे नहीं आ रहा, शुद्ध फोटो ले भी आ रहा। सो हम भी बढ़िया टेढ़ो मुंह करके ले बेटा भाड़ में जा आशीर्वाद। और इतने खतरनाक फोटोबाज आदमी हो, एक तो बंबई में हम गए, एक जगह स्वागत चल रहा तो माला लेके आओ, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छी माला है, तो हमने गलो ऐसो कर दो, उन्हें कान पे माला टांग दो। हम कहा ये क्या है, तो उन्हें हमारी तरफ देख ही नहीं रहो, देख फोटो वाले की तरफ माला इस तरह। हमने कहा ठटरी के बरे माला तो ढंग से डाल दे। तो आजकल इस चित्र के जीवन में चरित्र घटता जा रहा, पर धन्य है हमारे राम जी, आहा उनका चरित्र धन्य है। राम जी जैसा चरित्र किसका होगा। रावण मर गया तो राम जी चांद की चांदनी में लक्ष्मण जी के साथ बैठे। जरा ध्यान से सुनना, राम जी चांद की चांदनी में शिला पर बैठे हैं, रावण का वध हो गया, ऐसे ही मैदान है, चांदनी छिटक रही है और राम जी बैठे हुए हैं। उसी समय एक स्त्री की छाया दिखाई पड़ी पीछे से, तो राम जी उठकर खड़े हो गए। राम जी मुड़े नहीं, जरा चरित्र देखना, हाथ जोड़ करके राम जी उस छाया को देखकर कहते मां तुम कौन हो, मां तुम कौन हो। तो पीछे जो स्त्री खड़ी थी वो रोने लगी। राम जी बोले मां अगर बुरा ना मानो तो आप सामने आ जाओ, रो मत, अपना परिचय दो, आप कौन हो। वो फूट फूट कर स्त्री रोती हुई सामने आई। मां आपका परिचय क्या है। उस स्त्री ने कहा राम मैं मंदोदरी हूं, रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। अच्छा मां आज तुम्हारे पति वीर गति को प्राप्त हो गए इसलिए तुम दुखी हो। इतनी रात को इस रणभूमि में क्या कर रही हो, इतनी रात को रण में आकर कर क्या रही हो। ध्यान से सुनना अंधेरी के पागलो, राम के चरित्र को देखना। मंदोदरी कहती राम मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है, वो सूर्य